वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए हैं। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में भी शिरकत करेंगे। अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वो बरतानिया पहुँच चुके हैं और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर मसरूफियात की बात करें तो वो नून लीग के मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि तकरीबन 500 के करीब मुख्तलिफ अहम जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे, जिसके लिए वो बरतानिया पहुँच गए हैं और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब के बाइस बदतरीन तबाही का सामना है। हुकूमत बहाली के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है। सिंध और बलोचिस्तान में जंगी बुनियादों पर बच्चों की खुराक की अशद ज़रूरत पड़ गई। मुहैयर हजरात मुश्किल वक्त में हाथ बटाएं। सर्दी की भी आमद है, जिसके पेश नज़र गर्म कपड़ों और बिस्तरों की भी अशद ज़रूरत है। इमदाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क रवानगी से पहले नूर खान एयरबेस पर मीडिया से मुखातिब थे। पूरी पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे वो जो बच्चों के जो उनकी जो फूड आइटम्स हैं, यानी बच्चों की ग़िज़ा, वो उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ गई है सिंध के इलाकों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से ये भी अपील है कि वो फार्मूला, वो बेबी फूड, वो आपने अपना जितनी भी तादाद में वो आप डब्बे ख़रीद कर आप उन तक पहुंचा सकते हैं। यकीन करें कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। सर्दियाँ बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल आमद है, तो खुले आसमानों में जो लाखों लोग जो हैं उनको कंबल चाहिए, उनको रज़ाइयाँ चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए। चेयरमैन NDA में फिल फॉर वो ऑर्डर्स प्लेस करें। जो साहिब हैसियत हैं वो आज इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँगा। 247 चारसदा ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ का जलसा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। अवामी ओहदे पर फाइज शख्सियात को इंतखाबी जलसे में मदऊ करने पर यह नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर कानून और मुशीर बराए मादनियात को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। NA 247 चारसदा ज़िमनी इंतखाब जिस पर तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। अवामी ओहदे पे फाइज शख्सियात को इंतखाबी जलसे में मदऊ करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में लगी हुई है और इमरान खान नाउमीदी फैलाने में लगे हुए हैं। पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन हालात में आटे का बहरान पैदा ना होने दे। इमरान खान अगर इतनी मशत छोड़ कर गए थे तो इसे 4 माह में ही ख़राब नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। एहसन इकबाल नारोवाल में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन इंशाल्लाह अपने वक्त के ऊपर होगा। ये पंजाब हुकूमत का फर्ज है कि जो लोग आटे का बहरान पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई करे। वो जमात जिसकी पंजाब में हुकूमत है, उस जमात के लीडर को इन लोगों की फिक्र नहीं है। वो सुबह शाम अपनी सियासत चमकाने की फिक्र कर रहा है। ये फितना जिसका नाम इमरान नियाजी है, उम्मीद पैदा करने की बजाय लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने पे लगा हुआ है। इमरान नियाजी इतनी अच्छी मईशत छोड़कर गया था तो 4 महीने में उसका ये हाल तो नहीं होना चाहिए था। कम से कम साल का अरसा लगता उस मईशत को डूबने के अंदर। पाकिस्तान से बाहर IMF से पैसे मिलने की मुखालफत हिंदुस्तान कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान को पैसे मिलने की मुखालफत इमरान नियाजी कर रहा था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने वाले मरकजी इसकी फिक्र करें। आटा और पेट्रोल नायाब है। गैंग ऑफ 3 जरदारी, नवाज, फजल रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि आसिफ जरदारी बेशक लाहौर बैठे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान अगली इंतखाबी मुहिम सिंध से शुरू करेंगे। PTM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम जोर पर है। 6 माह में मईशत नहीं सुधरी। मजीद 1.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि हुकूमत ने अपने और इत्तेहादियों पर करप्शन केसेस ख़त्म कराने के लिए नैब कवानीन में तरामीम की। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया है। 95% केसेस ख़त्म हो गए। बाबर आवान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने दावा किया कि सैलाब मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। दिखाएं पैसे कहाँ तकसीम हुए। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। 2400 अरब रुपए जो ख़जाने से लूटे गए थे, 2400 अरब रुपए, उनको माफ़ी मिल गई है सब के सब मुलजिमों को। और उनमें मैंने कहा छोटा मुलजिम कोई नहीं। जो छोटे मुलजिम थे उनको वादा माफ गवाह बनाया गया था, जिसका मकसूद चपड़ासी था, वो मारे गए। जिस तरह से डॉक्टर साहब थे एक जिन्होंने तफ्तीश की थी, वो भी इस दुनिया से चले गए। ये सारा एक्शन रीप्ले हुआ है। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूँ NRO 1 का। ये आए थे सिर्फ NRO 2 के लिए। NRO 2 उन्होंने खुद अपने आप को दे दिया। पिछली दफ़ा तो जनरल मुशर्रफ के साथ बैठे थे, जनरल मुशर्रफ की वर्दी में इन्होंने वोट दिया था और उसके ज़रिए से NRO लिया था। इस दफ़ा खुद बैठे हैं, खुद ही अपने आप को NRO दे दिया। कोटअदू में आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। आंधी के बाइस दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बारिश के बाइस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोटअदू से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पे आंधी के बाइस मुतादिद इलाकों की बिजली भी मअतल हो गई है। यहां पे आंधी आई है जिसकी वजह से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए हैं। बारिश हुई है जिसके बाइस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। आंधी के बाइस दरख्त और साइन बोर्ड भी गिर चुके हैं। कोटअदू में आंधी और मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने तबाही मचा दी है। आंधी के बाइस दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए, जबकि बारिश के बाइस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। आंधी के बाइस मुतादिद इलाकों की बिजली भी मअतल हो चुकी है। कोटअदू की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है अहले इलाका को। और यहां पे बताया जा रहा है कि तेज़ आंधी भी चली है जिससे दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए हैं। इसके साथ साथ मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से महरूम हो गए हैं। मुतादिद इलाकों की बिजली भी मअतल है। पंजाब हुकूमत की तरफ से इमदाद लेकर आने वाले ट्रकों को रोकने पर शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि इन मासूम बच्चों के लिए आने वाली इमदाद को रोकने का आखिर मकसद क्या है। ये इमदादी सामान सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए खरीदा। शर्जील मेमन ने कहा कि मुतासरीन की बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। इन लोगों की इमदाद रोक के क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि अगर आपकी हुकूमत किसी जगह पे है तो आप मासूम लोगों की इमदाद रोक लोगे, मासूम मुतासरीन को इमदाद ना मिले, ये छोटे छोटे बच्चों को इमदाद ना मिले। और अभी उनके हिस्से का जो राशन, दूध, ये बच्चों को पीने के दूध जो मंगा रहे हैं वो आप बॉर्डर पे रोक रहे हो। तो क्या हो रहा है ये? पहले हमारा प्रायोरिटी थी रेस्क्यू, अब है रिलीफ जो चल रहा है काफ़ी अर्से से और मजीद चलता रहेगा रिलीफ जब तक ये जितने भी सैलाब ज़दगान हैं ये खैर खैरियत से, खैर आफियत से अपने घरों को नहीं लौट जाएंगे, तब तक रिलीफ नहीं रुकेगा। अगर किसी का ये सवाल हो जी ये कैंप्स कब बंद होंगे, ये कैंप्स तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये लोग, इनके घर वापस ठीक नहीं हो जाते और ये लोग वहाँ पर खैर खैरियत से जा नहीं सकते। हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गाँव में जितने जितने घर डैमेज हुए हैं, एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसम की ख़राबी के बायस सैलाब मुतासरा इलाके टांग ना जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मौसम की ख़राबी की वजह से मियांवाली से वापस लौट गया। वज़ीर आज़म ने टांग में तामीर शुदा 100 घरों का इफ्तिताह करना था। वज़ीर आज़म ने अपने टांग के गुज़श्ता दौरे में मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का वादा किया था। मौसम की ख़राबी की वजह से वज़ीर आज़म को मियांवाली से वापस इस्लामाबाद जाना पड़ा।